जंगल का रहस्य। रामू काका गांव के सबसे अनुभवी चरवाहे थे। रोज की तरह वह अपनी बकरियों को चराने के लिए पास के घने जंगल में ले गए। सुबह की ठंडी हवा में पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। रामू काका की बकरियां मस्ती में हरी हरी घास चर रही थीं। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उनके लिए सामान्य दिनों जैसा नहीं होगा। जंगल का वह इलाका बेहद शांत था, लेकिन अचानक झाड़ियों के पीछे से हलचल की आवाज आई। रामू काका चौकन्ने हो गए। उनकी अनुभवी आंखों ने झाड़ियों की ओर देखा और तभी एक खतरनाक बाघ धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी आंखों में भूखमरी की चमक थी और वह बकरियों को घूर रहा था। बकरियां भय से कांपने लगीं, कुछ ने घबराकर इधर उधर भागना शुरू कर दिया। रामू काका ने तुरंत अपनी लाठी उठाई और जोर से जमीन पर पटकी। हट, दूर हट, उन्होंने डराने की कोशिश की, लेकिन बाघ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब उन्हें समझ आ गया कि केवल शोर मचाने से काम नहीं चलेगा। बाघ धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। तभी अचानक पास की एक गुफा से एक अजीब सी आवाज आई, गर्र। ये सुनते ही बाघ ठिठक गया और सतर्क होकर उस गुफा की ओर देखने लगा। रामू काका भी चौंक गए। ये कौन था? जंगल में बाघ से भी बड़ा कोई और शिकारी था क्या? बाघ ने 2 कदम पीछे लिए, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाकर गुफा के अंदर झांकने की कोशिश की। तभी गुफा से एक और जोरदार गरज सुनाई दी और अचानक एक बड़ी परछाई गुफा के द्वार पर उभरी। अब बाघ के चेहरे पर भी डर झलकने लगा। अचानक गुफा के अंदर से एक और बाघ बाहर निकला, पर यह बाघ पहले वाले से भी बड़ा और अधिक शक्तिशाली लग रहा था। ये देख पहला बाघ सहम गया और तुरंत भागने लगा। कुछ ही सेकंड में वह जंगल में गायब हो गया। रामू काका और उनकी बकरियां भी स्तब्ध रह गईं। लेकिन अब असली सवाल ये था कि ये दूसरा बाघ कौन था? वह रामू काका और उनकी बकरियों पर हमला क्यों नहीं कर रहा था? रामू काका धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी उन्होंने ध्यान दिया कि वह बाघ असली नहीं था। गुफा के अंदर से एक आदमी निकला, जिसके शरीर पर बाघ की खाल थी। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, डरिए मत, मैं मदन हूँ, इस जंगल का रखवाला। मैं हमेशा यहाँ घूमते बाघों को भगाने के लिए ये तरीका अपनाता हूँ। रामू काका ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, अगर तुम सही समय पर न आते तो मेरी सारी बकरियां बाघ का शिकार बन जाती। मदन ने हंसते हुए कहा, जंगल में रहना है तो जंगल की चालाकी भी सीखनी होगी। अगली बार अगर बाघ आए तो मैं फिर तुम्हारी मदद करूंगा। रामू काका ने मदन का धन्यवाद किया और अपनी बकरियों के साथ गांव की ओर चल दिए। आज की इस घटना ने उन्हें सिखा दिया कि कभी कभी शारीरिक ताकत से ज्यादा चतुराई ही असली हथियार होती है।